हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैथ का क्लास आज से स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है घात घातांक एवं कर्ण। इस चैप्टर में 5-6 टाइप के क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक पेपर में आते रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, देखने में तो बहुत जटिल लगते हैं लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। अगर ऐसे आप सॉल्व करते चले जाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन आपको जो है पलक झपकते ही इसका आंसर मारना है। होता क्या है इसमें, इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ है, उसको आप एक बार समझ लीजिए। हमें करना क्या है कि इकाई अंक प्राप्त करना है इसमें। तो इकाई अंक क्या होते हैं, जो नंबर होता है उसके लास्ट जो होता है उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। इसको सॉल्व करने पे जब प्लस माइनस करके कुछ नंबर आएगा, उसमें लास्ट जो नंबर होगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझने की ज़रूरत है। तो हमें सबसे पहले अगर हम पावर को जो है देखें तो बहुत बड़ी बड़ी पावर है, इस पावर को हम समाप्त करते हैं। अब इस पावर को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 4 से ही क्यों डिवाइड हम करते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक है। उस लॉजिक को एक बार समझ लेते कि हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए, अगर 2 की पावर 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, इसको 6 बार गुणा करिए। तो 6 बार गुणा करने पे जो है हमें क्या आ जाएगा, अगर 2 को एक ही बार गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में 16, 16 का 2 में 32, 32 का 2 में करेंगे 64। अब देखिए यहाँ तक जो है नंबर आपके ठीक है। यूनिट में क्या आ रहा है, 2, 4, 8, 6। लेकिन जैसे ही 5वीं बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, ये देखिए रिपीटिशन हो जा रहा है, ये नंबर 2 रिपीटिशन हो जा रहा है। यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी ये रिपीट हो जा रहे हैं नंबर। ऐसे ही आप देखेंगे इस 4 का, यहाँ 4, ये रिपीट हो जा रहे हैं। हमें तो करना क्या होता है कि अगर जब 4 तक हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर रिपीट हो जा रहे हैं ना 5वीं बार, इसलिए हम 4 से डिवाइड करके उसको समाप्त कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 6 था, अगर 2 की पावर 6 को हम 4 से डिवाइड कर दें तो शेष क्या बच जाएगा हमारा, 2 की पावर 2। यानी कि ये जो रिपीटिशन थी ये हमारे ख़त्म हो गए, ये ख़त्म हो गए। अब हमें यहाँ से देखना है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए यही तो आ रहा हमारा, ये इसमें देख लिए। हमें रिपीटिशन ख़त्म करने के लिए ही ऐसा करते हैं। ऐसे अगर देखिए 2 की पावर 7 होता तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 की पावर 3 बचता, शेष 3 ही तो बचेगा 4 से भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, ये देखिए 8 हुई हमारा। ऐसे अगर देखिए, ये एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से क्यों करते हैं हम 4 से ही डिवाइड। अगर 2 की पावर 4 ले लेते हैं, केवल 4, अब इसको डिवाइड करें तो यहाँ हमारा शेष क्या बच रहा है, यहाँ तो शेष कुछ नहीं बच रहा है। यानी कि चौथा पोजीशन है, ये चौथा पोजीशन, ये वाला पोजीशन, इसी में तो जाएगा। अगर 2 का आप मल्टीप्लाई करिए 4 बार तो 16, ये चौथे पोजीशन में। 5वीं में जो है आपका ये रिपीट हो जा रहा, ठीक। यानी कि ये कहानी मतलब है कि अगर डिवाइड हो जाए पूरा नंबर तो हमारा जो चौथा पोजीशन का लास्ट यूनिट होता है वही हमारा जो है यूनिट प्लेस हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड होता है पूरा तो शेष निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों 4 से ही डिवाइड करते हैं, ये बात आपको भली बात समझ में आ जाएगी होगी। पावर को छोटा कर देते हैं, जितने भी रिपीटिशन नंबर होते हैं उनको हम समाप्त कर दें। और अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो
तो ये हमारा जो चौथा पोजीशन होता है उसका लास्ट होता है। कैसे होता है ये देखिए, अगर डिवाइड ना करते, हम ऐसे ही करते, अगर डिवाइड मत करिए, ये लास्ट में चौथा आ जा रहा है। डिवाइड कर दे रहे हैं, जल्दी हो जाएगा वो चीज़ें। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 2 से हमने बता दिया कि 4 को क्यों ही लेते हैं। लेकिन अब कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बता दिया करेंगे। जैसे 1 देखिए, 1, अगर 1 की पावर कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1 1 1 को, तो 1 ही आएगा। इसको हमें ज़रूरत ही नहीं 4 से डिवाइड करने की। ऐसे 5 देखिए, 5 की पावर कोई भी नंबर हो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आ जाएगा। अगर जैसे देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 25। फिर 25 का 5 में करेंगे 125। 125 का 5 में करेंगे 625। ये देखिए रिपीट हो जा रहा है। यानी निकल के क्या आया कि 5 की पावर कोई भी नंबर देखिए हम 5 ही यूनिट प्लेस लिखेंगे। इसी तरह से 6 की पावर कोई भी नंबर हो 6 ही आएगा। कैसे, 6 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। 36 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 216। ये देखिए रिपीट हो जा रहा, यानी कि 6 वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। ये तो आप रट लीजिए, 1 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, ये आप एकदम रट लीजिए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बातें समझ में आ गई कि 4 से जो है हम क्यों डिवाइड करते हैं। 1 का, 5 का और 6 का, ये आप रट लीजिए। आगे फिर बताएंगे अभी 3 का, 7 का, 8 का, 9 का, उसमें क्या कैसे चलता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 1 से भी, 4 से भी डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा। अब जैसे यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 की पावर 96 है तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 की पावर 29 है तो 1 हो जाएगा। 6 का हमने बताया रिपीटिशन, जब 6 की पावर रिपीटिशन होता है तो हमेशा 6 ही आ जाएगा। 5 का 5 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई पावर नहीं है तो यूनिट प्लेस 9 हो जाएगा। ये सॉल्व करिए, 1 2 7 7, ये माइनस है, 1 1 2, 5 2 7, 9 और 7 16, और ये -6 -6 12, ये 4। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, हमने क्या सीखा है कि 5 की पावर कोई भी नंबर हो हमारा 5 हो जाएगा, 6 की पावर 6 हो जाएगा। अब 3 वाला एक बार समझ लेते हैं। इसको 4 से अब डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर कितना बच जाएगा 4 1 4 और 14, यानी 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो 5, ये 6, 3 3 9, ये 20, यूनिट प्लेस 0। अब 3 वाला भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए इसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या करेंगे। अगर 3 की पावर हम 6 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार। अब देखिए अगर 3 का 1 में करते हैं मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9, 9 का 3 में करेंगे 27, 27 का 3 में करेंगे 81, 81 का 3 में करेंगे 243, 243 का फिर से आप रिपीट करेंगे 243 का 3 में, 3 3 9, 4 3 12 के 2 1, 3 दूना 6 1। अब देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ तक जो है सब सही चल रहा था, लेकिन ये रिपीट हो जा रहा, ये रिपीट हो जा रहा।
ये बात आ गई समझ में कि नहीं? अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, कुछ शेष नहीं बच रहा है, ये चौथा नंबर जो है हमारा यूनिट प्लेस हो जाता है। ये बात आ गई होगी पूरे समझ में आपको अच्छे से। 3 का हो गया। अभी इसके तीसरा देखते हैं, यानी कि 2 का हो गया, 3 का हो गया, 1 5 6। अब इसका देखिए 7 का देखिए, इसमें भी देख लेते हैं, वही है इसमें तरीका। 4 से डिवाइड करिए, 1 मिनट, इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। 6 में नहीं करने की, 3 में नहीं कर, इसमें करते हैं। अब 7 का भी देख लेते हैं। अगर 7 की पावर 4 हो तो 7 एक बार करेंगे 7 हो जाएगा। 7 का 7 में 49 हो जाएगा। 49 का 7 में 7 9 63 और 7 चौक 28 और 6 34। इसमें भी 7 से करेंगे तो 7 त्रिक 21 2, 7 त्रिक 21 2 और 7 चौक 28 और 2 30 0 3 7 त्रिक 21 3 24। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 224 में 7 का करेंगे तो हम केवल यूनिट प्लेस लिख दे रहे हैं। ये देखिए 7, यानी कि रिपीटिशन देखिए हमारा चालू हो गया यहाँ से। यहाँ से रिपीटिशन देखिए 7 चालू हो गया। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ये 4th नंबर है, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर 7 की पावर 4 हो या 7 की पावर 8 हो, हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा यूनिट शेष कुछ नहीं बच रहा है। जब शेष कुछ ना बचे तो चौथे पोजीशन पे जो नंबर हो वो हम आगे लिखा दिए, वो आप एक बार देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो इसको करेंगे तो कितना बच जाएगा? ये 7 की पावर 3 बच जाएगा। तो मिटा देते हैं। अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 7 की पावर 3 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 6 ही हो जाएगा, हमने समझ लिया है। ये 3 की पावर 1 बच जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करिए 7 का जो है 3 बार, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो 343 6 3। अभी यूनिट का मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 6 3 18, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 54, ये हमारा 4 हो गया। अब ये देखिए इसमें मैंने क्या बताया, 4 से डिवाइड करिए तो शेष क्या बच जा रहा है? शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो हमें अभी सीखे हैं कि जब शेष कुछ भी ना बचे, ये 3 वाले में देखिए, जब शेष कुछ भी ना बचे, ये चौथा जो पोजीशन होता है वही हमारा यूनिट प्लेस हो जाएगा। क्यों होता है ये आपको मैंने समझा दिया है। तो हमारा 1 जो है आंसर हो जाएगा ये। 5th देखते हैं। हम 2 वाला समझ लिए हैं, 4 से डिवाइड करिए तो 2 की पावर, ये शेषफल 2, ये 3 की पावर शेषफल 3, 2 दूना 4, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, ये 31। यूनिट प्लेस कितना आ गया? 1। इसमें देखिए इसमें पावर तो है नहीं, तो हम केवल नंबर का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 8 तिरिक 24। अब 24 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस करते चले जाइए केवल। 7 चौक 28, 8 आ जाएंगे। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 छक 48, यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा यूनिट प्लेस? 8। इसको देखिए 4 से डिवाइड करिए, 5 में करना नहीं है, 1 में करना नहीं, 6 में करना नहीं, हमने सीख गया, इसको तुरंत निकाल लेते हैं। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? इसको डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 की पावर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 और 2 24, 4 से 24। तो हमने क्या सीखा है? 3 की पावर अगर शेष 0 बच रहा है तो हमारा जो है 4th पोजीशन हो जाएगा। या 81 आता है ना, वही लास्ट वाला हो जाएगा। ये -5
ये -1, ये 6, ये कट गया, 6 में से 5 गया 1, ये हमारा 7वां हो गया। इसको देखते हैं। अब 9 वाली को देखते हैं। 9 की पावर जब भी कभी विषम आए तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 9। 9 की पावर जब सम आए तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 1। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। अगर 9 का एक बार मल्टीप्लाई करें, मतलब 9 का एक बार, तो 9 हो जाएगा। और 2 9 का मल्टीप्लाई करें 81 हो जाएगा। अगर इसी को जो है 81 का फिर से मल्टीप्लाई करें तो 9 91 9 8 72, ये देखिए यहाँ से रिपीटिशन चालू हो गया। तो क्या हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं, हमें करना क्या है, इसका यही ट्रिक है कि जब भी विषम आए तो 9 हो जाएगा और सम आए तो 1 हो जाएगा। ये आप इसको याद रखिए। तो 9 की पावर क्या है यहाँ पे? सम है, तो हमेशा आंसर 1 हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए 6 की पावर कोई भी नंबर हो, हमारा सीधे आंसर 6 हो जाएगा। इसमें देखते हैं हमने क्या सीखा है। इसको 4 से डिवाइड करें। 9 वाला तो हमें करना ही नहीं है, 4 वाला करना ही नहीं है, 6 वाला। अब इसमें देखिए 7 का करना है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा? ये करेंगे तो एक ही तो आएगा इसमें। 4 1 4, 4 1 4 और 4 3 12, शेष क्या बच गया? 1। 9 का हमने क्या सीखा है कि अगर सम होगा तो 1, विषम होगा तो वही नंबर। अब ऐसे 4 का देख लेते हैं। 4 की पावर अगर सम है तो 6, 4 की पावर अगर विषम है तो 4। कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। अगर 4 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, 4 का 4 में करें 16 हो जाएगा, और 16 का 4 में करें तो 64। ये देखिए रिपीटिशन चालू हो गया। इसलिए ये रूल बन गया इसका कि अगर 4 का 4 में कर दें तो 4 हो जाएगा। ये विषम है और 4 का ये सम है, 2 बार हो रहा है ना 4 4 का, तो सम नंबर नहीं हुआ। और 4 का एक ही बार हो जा रहा है तो एक विषम ही होता है, तो ये 16 हो जाएगा। तो हमारा रूल ये निकल गया अगर 4 की पावर सम है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 की पावर क्या है? सम है, तो ये 6 हो जाएगा। और 2 वाला देख लेते हैं। इसको 4 से ही डिवाइड करते हैं तो ये क्या शेष बच जाएगा? हमारा 0 बच जाएगा, यानी 2 की पावर 0। हमने क्या सीखा? 2 की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा? 2 का चौथे पोजीशन पे, तो 2 का चौथा पोजीशन 16 आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 2 2, इसका करेंगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ये देखिए 6 आ गया यूनिट। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 7 9 63, ये यूनिट प्लेस 3। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 6 का, तो 6 3 18 8। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 8 6 48, यानी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब हम लोग जो है एक बार ये पूरा समझ लेते हैं। देखिए पूरे पावर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करते हैं, लेकिन हम सब में 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लेगा। हमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट से समझ लेना है कि इसमें जो है 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। देखिए 1 वाले में 4 से डिवाइड नहीं करना है, 5 वाले में रिपीटिशन होता है, 6 में भी वही होता है, और 9 वाले में भी जो है हमें डिवाइड नहीं करना है। और यहाँ इसमें जो है 9 वाले में भी डिवाइड नहीं करना है हमें। ये अगर सम होगा 6 भी सम होगा, अब समझते चले जाते हैं।
1 के पावर होगा तो 1 हो जाएगा, 5 में 5 हो जाएगा, 6 में 6 हो जाएगा, 9 में सम होगा तो कैसे होगा, विषम होगा तो कैसे होगा, ये आप समझ चुके हैं। 4 में सम होगा तो विषम होगा। अब देखिए 2 का बता दिया हमने, 3 का बता दिया, 7 का भी बता दिया, 8 का जो है हमारा बाकी रह गया था। तो अगर 8 में हम लोग एक बार समझ लेते हैं, 8 में 8 हो जाएगा, 8 में करेंगे, ये रिपीटिशन बता रहे हैं क्यों, 64 हो जाता है। और 64 का 8 में करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2 3, 8 से करता है 512 हो जाएगा। अब 512 का 8 में करेंगे तो 8 दूना 16, 1 8 कन्नी 8 1 9, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब इसके बाद जब भी आप करेंगे रिपीटिशन आएगा, ये रिपीटिशन आना ये, यहाँ देखिए हमारा क्या जा रहा है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है वो नंबर, तो ये छठा जो है पोजीशन हमारा ये यूनिट प्लेस हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, अगर नंबर पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो हमेशा चौथा पोजीशन होगा। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से ना, ये देख करके कि अगर पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो 6 हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है 6 हो जा रहा है, यहाँ पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो 1 हो जा रहा है, यहाँ पूरा डिवाइड हो, कैसे हो रहा है वो चौथा पोजीशन होता है, उसको एक बार आप समझ लीजिए। तो ये रहा वीडियो। अब आपको करना क्या है, सारे जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बताइए जो है जो चीज़ें ना समझ में आए उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब आगे जो है वीडियो और भी आते रहेंगे, इसको देख करके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने के बाद करना क्या है, इसमें आपको PYQ सॉल्व करना है। सारे जो है कॉन्सेप्ट समझ करके आप PYQ सॉल्व करिए। नोट्स को रिवाइज करते रहिए, नहीं रिवाइज करेंगे तो फिर ये गायब हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देख करके समझ लीजिए, जो ना समझ में आए उसको आप बताइए, फिर से जो है इसको सही करने की कोशिश किया जाएगा। ये चैप्टर आपके ऐसे चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप इसका रहेगा टाइप 2, घात घातांक एवं कड़ी का टाइप 2 रहेगा। ये यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।